इब्राहिम एडम साहब, आप मोमिन है? जी भाईजान। अच्छा, थोड़ा रुकिएगा। शाहीन भाई बहुत बहुत वेलकम। शाहीन भाई आवाज अनम्यूट कर लीजिए। शाहीन हेलो, भाई, जी शाहीन भाई वेलकम। कैसे हो साहिल भाई? आवाज आ रही है? आ रही है। मैं एकदम ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। इब्राहिम साहब आप म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड में जी आपके हाँ। वॉइस आ रही है, नॉइस आ रही है काफी। हाँ शाहीन तो भाई। मैं ये कहना चाहता था, ये जो चाइना इस्लाम का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये दरअसल 751 से चलता आ रहा है। ओके। वो फर्स्ट कांटेक्ट हुआ था चाइनीज और मुसलमानों के बीच में। तो उसमें क्या था कि उससे पहले जो सेंट्रल एशिया था, आज का ये उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, ये सब क्या है, इसमें या तो बुद्धिस्ट रहते थे, या जोरास्ट्रियंस रहते थे, या हिंदू रहते थे। ये तीन धर्मों का वर्चस्व था। उसके बाद जब से ये मुसलमान आए हैं, इन्होंने 751 में जो क्या हुआ था, एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ तालास। तालास की लड़ाई हुई थी। जो तालास का युद्ध लड़ा गया था, उसने क्या पूरा स्ट्रक्चर और पूरी ज्योग्राफी बदल दी सेंट्रल एशिया की। पूरा जो रिलीजियस डेमोग्राफिक्स थे, या जो भी कल्चरल वो था, उसके बाद से मुस्लिम हो गया वो इलाका। तो वो जो तुर्क लोग थे, जैसे तुर्क लोगों की हिस्ट्री भी काफी पुरानी है, ये मंगोलों के रिलेटिव्स थे एक तरीके से, हंस ओके। वगैरह ये। तो इनका धर्म तेंगरिज्म था। ये तेंगरी मतलब आसमान के देवता तेंगरी को मानते थे। उसके बाद से इनका मास कन्वर्जन चालू हुआ था तुर्कों का। ओके। तो उनमें से तुर्कों की एक ट्राइब थी, यूइगुर, जो कि आज के सिंजियान के इलाके में, थोड़ा अपर सिंजियान के इलाके में रहती थी। तो जो सिंजियान का इलाका है, उसे संस्कृत में उत्तर कुरु कहा जाता था। क्योंकि ये अगर वैदिक एज में देखा जाए, जैसा कि ऋग्वेदा में लिखा गया, ऋग्वेदा में एक जगह का नाम है उत्तर कुरु और उत्तर मद्र। तो जो उत्तर मद्र है, ये आज का जो अब तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, वो वाला इलाका है। और जो उत्तर कुरु है, वो आज का जो मतलब कि वेस्टर्न तिब्बत है, सिंजियान है, साउदर्न सिंजियान स्पेशली, जो खोतान एक शहर है, खोतान चाइना में, उसके आसपास का जो इलाका वो कहलाता था। तो ये इस्लाम का एंगल ये 751 से चालू हुआ है, जब से अब्बासी खिलाफत का जो राइज हुआ था। उसके बाद में बता रहा था ना, वो पर्शियन जनरल था जिसने वो किया था। तो पर्शियन जनरल उसका भी रोल था। बाकी अल सफा करके जो खलीफा था, पहला खलीफा था अब्बासिद खिलाफत का, और एक जियाद करके एक कमांडर था, उसकी चाइनीज कमांडर गाओ शिंजी करके एक चाइनीज कमांडर था, उसके साथ ये तालास नदी है, आज का जो ये किर्गिस्तान जो देश है, यहाँ पे तालास नदी है। तो तालास नदी के पास उधर ये युद्ध हुआ था 751 में। और इसमें चाइना की जो फोर्सेस थी, जो टांग डायनेस्टी थी चाइना की, वो बुरी तरह हार गई थी। ओके। तो वो हारने के बाद वो इलाका जो चाइना के उससे निकल गया था। तो फिर वहां से क्या है, इस्लाम का ही वो हुआ है, इस्लाम का उस इलाके पे इस्लाम एस्टेब्लिश हो गया था। फिर वो पूरा डेमोग्राफिक बदल गया। तो जो बाकी धर्म थे, बुद्धिज्म था, हिंदुइज्म था, जोरास्ट्रियनिज्म था, इन तीनों को उस इलाके से बिल्कुल जड़ के मतलब उखाड़ दिया इस्लाम ने, फोर्सफुल कन्वर्ट करके उनका नाम और निशान मिटा दिया। अगर सेंट्रल एशिया में, शिंजियान में, अगर अभी भी आप देखो ना, तो आपको हिंदू मंदिरों के खंडर मिलेंगे, बुद्धों के स्तूपाओं के खंडर मिलेंगे, जोरास्ट्रियन फायर टेम्पल्स के खंडर वो मिलेंगे। तो फिर, और जो आपको पता है, ये जो जैसे अमेरिका में 9/11 हुआ था, जो जो 11 सितंबर 2001 को वो हमला हुआ था ट्विन टावर्स पे, जैसे इंडिया में 26/11 हुआ था। शाहीन भाई आपको शॉर्ट में सिर्फ चाइना का ही बताना है, ताकि हम फिर कॉलर से जो है एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट कर सके। हाँ, चाइना का ही बता रहा हूँ। और जो 26/11 जो हुआ था भारत में, उसी तरीके से चाइना में
उरुमकी राइट्स हुए थे। जो सिंजियान है ना, जो सिंजियान की कैपिटल उरुमकी है, ओके। तो उरुमकी में 2009 में जुलाई में, मेरे ख्याल से 4 जुलाई से या 8 जुलाई के बीच में बहुत दंगे फसाद हुए थे वहां पे चाइना। हाँ। उसमें लगभग जो हान चाइनीज, जो हान एथनिसिटी है चाइना की, उसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे। तो उसके बाद चाइना की सरकार हरकत में आई थी और उसके बाद फिर सिंजियान को पूरा टाइट कंट्रोल कर दिया। उसके बाद से चाइना समझ गया कि ये जो इस्लामिक एंगल है इधर, जो ये दंगा फसाद है, ये ऐसे नहीं रुकने वाला है। वो इस पे इतने इनको बुरे थे एकदम क्योंकि प्रॉपर तरीके से। क्योंकि उधर क्या था कि चाइना की पॉलिसी थी कि शिंजियान के जो मुस्लिम्स है ना, वहां पे उनको क्या है, मतलब कि वहां पे वो अपना जो हान चाइनीज लोग हैं उनको वापस बढ़ाना चाहते थे। तो चाइना की पॉलिसी थी, तो जो शिंजियान जो इलाका था, वो मैं बता रहा था टैंग डायनेस्टी के समय चाइना के पास आ गया था वो, हान डायनेस्टी और टांग डायनेस्टी के बीच में। तो लगभग उस समय 500 साल तक चाइना ने राज किया था उस इलाके पे। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जोराष्ट्रियन धर्म का वर्चस्व था। वो इस्लाम के आने के बाद खत्म हो गया। उसके बाद फिर अब ये 2009 में जो इतना बड़ा दंगा फसाद हुआ था शिंजियान में, उसने जो 200 लोग, चाइना के 200 लोग मारे गए, ये आप मतलब सर्च कर सकते हो। उरुम की जो कैपिटल है शिंजियान की, उरुम की राइट्स नाम करके ये इंसिडेंट हुआ था 2009 में। उसके बाद चाइनीज सरकार हरकत में आई और उसके बाद फिर ये सब, फिर ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह, ये सारी चीजें, वो सब फिर उसके बाद से वो बढ़ा दी गई। तो ये फुल स्टोरी है। उसके बाद से फिर अच्छा। चाइना ने अपना अलग वर्जन का इस्लाम बनाया कि तुम ऐसे दाढ़ी नहीं रखोगे, ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारी कुरान में से कुछ कुछ चीजें हटाई जाएंगी, जो इस टाइप की जो आयत हैं, जो या जो हदीस हैं, उनमें से जो अल्ट्रा एक्सट्रीम चीजें हैं वो हटाई जाएंगी। तो जो चाइना का जो इस्लाम है, चाइना में जो अभी भी मुसलमान है, वो बाकी दुनिया के इस्लाम से बिल्कुल अलग है। काफी उन्होंने चेंजेस कर दिए उसके अंदर। बहुत जबरदस्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन भाई जुड़ने का। अभी हम बहुत बहुत कॉलर्स शुक्रिया। ले लेते हैं जी। बिल्कुल साहिल भाई, मैंने तो बस एक ओवर टॉपिक बताना था कि क्या हिस्ट्री नहीं, है क्या बहुत नहीं। अच्छा अब किए, देखते हैं। आप ज्वाइन किए। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखते हैं मोमिन लोग क्या अपना जलेबियां बनाते हैं, क्या करते हैं। चलो चलो। नहीं, ठीक है। आज तो मोमिनों की जहन खोलेंगे हम बैठ के। हाँ बिल्कुल, बस मेरा एक बैकग्राउंड, इस टॉपिक पे बैकग्राउंड देने के लिए आया था मैं, तो बस तो जरूर। वो दे दिया और है। भाई थोड़ा चलो ठीक माइक है। चेंज कर लिया करो यार। ऐसा लग रहा है छम 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 पीछे चुड़ैल विड़ैल भी है। सर दर्द चुड़ैल हो उड़ैल। जाएगा लिसनर का। हाँ भाई, थोड़ा माइक वाइक भी इसका भी करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, साहिल भाई, चलिए, फिर बहुत। मिलते हैं। ओके। ओके, थैंक। अच्छा, इब्राहिम एडम साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। जल्दी से आप डिवाइस कनेक्ट करिए ताकि, हाँ चलिए आ गए। अच्छा, तो आपसे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमारे जो फाइनेंशियल सपोर्टर्स है वो क्या कह रहे हैं। अल्लाह गॉड इल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। एबीसी भाई कह रहे स्टार्ट अ वीकली रेगुलर वुमेन ओनली स्ट्रीम फॉर मुस्लिमा एंड काफिरा बोथ। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और एडम को सख्त नहीं पर नरम जहन्नुम देगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैंने सोचा है कि 15 दिन में एक बार हम करेंगे लेडी स्पेशल स्ट्रीम। अगर बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि करना चाहिए तो फिर वीक में एक बार हम करेंगे, हर वीक। शिव भाई कह रहे जी पिंग से पंगा, साहिल तेरे को पड़ेगा महंगा। मैं पंगा नहीं, मैं तो हमारे मोमिन से पूछना चाहता हूं कि भाई अल्लाह की क्या चलती नहीं चलती उधर। रैशनल ऑपरेटर भाई कह रहे यू सेड अल्लाह सिट्स ऑन अर्श और सीट, डज दिस मीन ही हैज लेग्स? है ना भाई, कुरान के हिसाब से तो अल्लाह का शिन है और हाथ है, चेहरा है। तो ये तो बात आपको नहीं पता थी। बाकायदा इस्लाम का एक बड़ा सेक्ट है, वो इस चीज को मानता है कि अगर अल्लाह ने कहा चेहरा है तो आपको मानना है चेहरा है। आप उसमें सिर्फ तावील नहीं करोगे कि कैसा है क्या है, ये सवाल नहीं करोगे, लेकिन चेहरा कहाँ है तो चेहरा है, हाथ कहाँ है तो हाथ है। शौकीन काफिर, इंडिया शुड आल्सो क्रिएट इट्स ओन वर्जन ऑफ इस्लाम। भाई ऐसा हो जावे तो मजा आ जावे ना, लेकिन उतना पावरफुल लीडर अपने को चाहिए कोई। रैशनल ऑपरेटर भाई कह रहे हैं व्हेन केरला स्टोरी रिव्यू वीडियो। भाई मैं अभी देखा नहीं हूं, तो देखने के बाद फिर एक वीडियोस पे बना देंगे।
हाँ स्ट्रॉन्ग पीपी भाई सही कह रहे हैं, बोथ हैंड्स आर वन साइड, वो भी राइट साइड में। राहुल शर्मा, हाई साहिल, डू यू थिंक द मुस्लिम्स विल एवर लर्न एंड प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी? भाई मुस्लिम नहीं, मुसलमान को इस्लाम से निकाल के फिर उनको ह्यूमैनिटी उनके अंदर आएगी। मोहित मसीवाल, थैंक यू सो वेरी मच। पिंक फ्लावर कह रहे चाइना पैसा देता है भाई, किसको देता है भाई? आना मेरा भाई, चाइना करता है ना मेरा भाई, अल्लाह कुछ नहीं कर रहा है ना मेरा भाई। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे ईमान वालों में डर का माहौल है, वॉच हिंदू लड़कियों से दूर रहो, वीडियो ऑन रिजवान अहमद चैनल, मस्जिदों में गाइडलाइंस दी जा रही है लड़कियों को। जुल्फिकार भट्ट भाई अगर आप कल की स्ट्रीम देखिए तो इस टॉपिक को स्टार्टिंग में ही मैंने कवर किया है। इंडियन भाई कह रहे योगी बाबा कैन डू इट, मैंने डीपी चेंज कर दी मेरी डीपी लगा दी आपने। योगी बाबा कब आएंगे, पीएम बनेंगे, देखते हैं, और उसके बाद क्या माहौल होता है वो देखते हैं। माशाअल्लाह, विल डू गजवा चाइना सून एंड इस्लाम विल मेक एवरी चाइनीज अ मुस्लिम, इस्लामिक हक इंशाल्लाह। ये हमारे मुर्तद साहब, फेवरेट मुर्तद साहब का कथन है। येशुआ स्किन कह रहे हेलो साहिल भाई, हाउ आर यू टुडे? आई एम ग्रेट। आदित्य भाई कह रहे अगर उस जगह को छोड़ने का रिस्ट्रिक्शंस हुआ तो अल्लाह ने वो नहीं बताया वो छुप छुपा के निकलो, कैसे भी निकलो, अल्लाह ने रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं की है। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं मौलवी आर नॉट अलाउड टू कीप बियर्ड, नो हिजाब ऑल्सो, ट्रू। सिद्धांत भाई थैंक यू सो वेरी मच। शिवांग प्रताप राणा थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा चलिए, लेट्स कम टू द डिस्कशन। इब्राहिम एडम साहब, वेलकम। जी साहिल भाई। जी सलाम भाई। वालेकुम सलाम। मोमिन है आप? जी भाईजान। अच्छा, कोई सूरा इधर सुना सकते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन, आमीन। माशाअल्लाह, अच्छी किरत की आपने, लेकिन थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शायद नया तजवीज सीख रहे हो क्या? जी भाईजान। हाँ, इस वजह से आएगा प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करते रहो। ये बताओ कि कौन से मसलक से आपका ताल्लुक है? सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, देवबंदी है, तबलीगी है, अहले कुरान है, अहले फलाना, अहले ढिमकाना, कौन सा वाले है? इंसान हूँ भाईजान। और यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुसलमान नहीं है आप। मुसलमान टर्म वाइज अगर हम लोग मुस्लिम वर्ड यूज करेंगे तो यस, सबमिटेड टू द ऑलमाइटी, बट मैं अपने आप को फिरका नहीं समझता, मैं सुन्नी शिया में नहीं मानता मैं। ये अच्छा, तो मैन मेड मुसलमान बोले, टर्म है। इंसान ना बोले। एज ए इंसान अगर आप आएंगे तो फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। एज अ तो मुसलमान आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। इंसानों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इस्लाम का दिफा मुसलमान ही करेगा ना, इंसान थोड़ी ना करेगा। एक्चुअली ऐसा मैं मानता हूँ कि सभी हम सब इंसान, सब हम लोग एक ही एंसेस्टर से है, आदम अलैहिस्सलाम से हम। और द वर्ड मुस्लिम जो है, ये हर बच्चा जो पैदा होता है दुनिया में, वो हर मुसलमान होता है। हम्म। और उसके जो वो जैसे ग्रो होता है, उसके घर वाले उसको सुन्नी शिया, यू नो, ये वैष्णव या शूद्र या ब्राह्मण या कैथलिक या फिर प्रोटेस्टेंट, एक्स वाई जेड, तो वो इंसानों ही उसको ब्रेन वॉश कर लेते हैं बच्चों को। आर यू श्योर? यस। बच्चा जो है वो मुसलमान पैदा होता है? जी। कब तक मुसलमान रहता है जिसके बाद उसके घर वाले उसको हिंदू या ईसाई या जो कुछ भी है बना देते हैं? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, छूट है। उसका कोई मजहब नहीं होता। कब तक? अ, जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है वो कब तक? मे बी टिल
एटलीस्ट उसका जो एडोलेसेंस आई मीन जब वो मैच्योर हो जाता है तभी मैच्योर हो उसको जाए, जी तो जब तक मैच्योर हो जाए तब तक तो उसको मुशरिक नहीं मानना चाहिए फिर। मुशरिक तो मतलब पॉलीथीस्ट होता है। हाँ, मुसलमान मुशरिक नहीं हो सकता ना। मैं एक्चुअली जब मैं खुद जब मैं मुसलमान फैमिली में बॉर्न हुआ था, तो हम्म। मेरे जो नेबर्स थे वो काफी लाइक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में रहा हूँ मैं, और एक कैथलिक स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। तो नहीं नहीं, मैं वो ठीक है भाई, मेरा तो मैं इब्राहिम खुद अपना भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं उसके हिसाब से, अगर आप सॉरी टू इंटरप्ट, तो हाँ, मैं आपको वही बात समझा रहा हूँ कि नहीं, मतलब मैं ये जो इस्लाम फेथ है। थ्रू से मैं पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि बच्चा जो है वो फितरत पे पैदा होता है, वो मुसलमान पैदा होता है, राइट। उसको जी बाद के जो उसके घर वाले हैं या सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो फिर दूसरे मजहब को या आइडियोलॉजी को इख्तियार कर लेता है। ठीक है, मैं ये कह, और जी। आपने कहा कि जब वो मैच्योर हो जाए, तो मैं कह हम्म। रहा हूँ कि फिर तब तक तो उसको फिर मुशरिक नहीं मानना चाहिए। हाँ, तो जो बच्चे भी अगर अगर इन केस दे डाई तो उनको जन्नत है, ऐसा अच्छा। इस्लामिक ओके। टीचिंग्स है। तो उसका एक अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, रैशनल ओपिनियन लगता है मुझे इसलिए। जी मैं आपको बताता हूँ, टेंशन ना ले। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो इंसान या सिर्फ मुस्लिम बन के आते हैं ना, प्रॉब्लम वो हो जाता है कि फिर डिस्कशन थोड़ा चेंज करना पड़ता है अपने को। हम्म। हाँ, तो ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम चेंज कर भी देते हैं। एक मिनट को। ये देखिए मेरे सामने सही मुस्लिम की हदीस है, हम्म। ठीक है। हम्म। सही मुस्लिम 4550, ठीक है। हम्म। हजरत साब बिन जस्सामा से रिवायत है हम्म। कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शब खून मारने में यानी नाइट अटैक्स में, नाइट रेड्स में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। हम्म। मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। ने फरमाया वो इन्हीं में से है। हम्म। आप कह रहे हैं मुसलमान बच्चा पैदा होता है, जब तक मैच्योर नहीं होता वो जो है वो, तो उसको हम हम्म। मुस्लिम ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आपके रसूलुल्लाह तो जो मुशरिकों के बच्चे हैं वो उसको कह रहे हैं कि वो मुशरिकों में से ही है, और उनके मारने पे जो अटैक्स में वो मारे जा रहे थे, तो रसूलुल्लाह हम्म। को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, ना गम है ना कुछ है, बल्कि बोल रहे हैं कि जाने दो, मुशरिकों में से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम्म। इसका क्या करना है? अच्छा, मेरी वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है। आ रही है ना? जी भाईजान। हाँ। हाँ भाई, क्या करूं अब इसका? एक्चुअली मेरा एक ओपिनियन है, एज इन मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो आप हदीस सब जो बता रहे हो, तो हम्म। मेरा ईमान एक्चुअली हदीस में प्रॉपर नहीं है। एज इन आई अंडरस्टैंड कि हदीस जो है इट केम वे, हदीस आर नरेटिव्स। हदीस जो है वो काफी सालों बाद रिकॉर्ड किए गए, एंड नरेशंस के थ्रू उसका एक साइंस है दैट, वो एक अलग टॉपिक है विच वील डिस्कस लेटर। बट टू इन शॉर्ट, आप ये जो हदीस कोट कर रहे हो, तो आई डोंट बिलीव इन दीस हदीस। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ गए हैं। हुज्जतुल मुर्तदीन, इमाम मुर्तदीन, फेवरेट मुर्तदीन, अल्लामा मुफ्ती एडम सीकर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। Salamul Muta, brother. How are you? सलामुल मुता, एकदम फर्स्ट क्लास। Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपकी कन्वर्सेशन देख रहा था और चैट में मैं कीबोर्ड जिहाद कर रहा था, लेकिन अभी मेरे को आना नहीं था। मेरे पास इस वक्त टाइम जरा थोड़ा कम है। आई नीड टू रन अवे इन 15 मिनट्स। तो मैं तकरीबन 1 घंटे बाद दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा। लेकिन क्या इन्होंने एक कहेंगे हमारे भाई ऐसी को? हाँ इन्होंने एक ऐसी बात कर दी है और फिर उन्होंने दूसरी एक ऐसी बात कर दी है कि जो पहली ऐसी बात की थी उस पे अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा। मैं पहले दूसरी ऐसी बात पे बोलना चाहूंगा। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। फंसे तो हाथ उठा लो हदीसों से। हाँ ये इन्होंने मुझे एक ईमेल भी किया हुआ है और ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास नॉलेज सही नहीं है और वगैरह वगैरह। इनका ईमेल मैंने पढ़ा था और चलें अच्छी बात है, यहाँ पे मिल गई। तो इब्राहिम साहब अभी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन उसके बाद मुझे जाना होगा। तो आपको जरा घंटे बाद तकरीबन दोबारा जुड़ना पड़ेगा अगर आपने मुझसे दोबारा बात करनी है डिटेल में। आपसे भी छोटी सी बात यहाँ पे रखते हैं। आपने कहा जी हदीस जो है वो 300 साल के बाद लिखी गई है, ठीक है? 200 स्टार्टिंग 200 फ्रॉम साल बुखारी। 200 साल के बाद लिखी गई है जी। हाँ 150 साल के बाद लिखी गई है। और बताएं, हमें कोई टेंशन नहीं है। जी। पहला कुरान आपके पास लिखा हुआ कब है? पहला कुरान सब्सक्राइब स्क्राइब्स में ये आए थे। पहला कंपाइल कुरान जो हुआ है आफ्टर कंपाइल, जो फाइनल कंपाइलेशन आप बोल रहे हो या फिर रेवलेशंस की सर बात कर रहे मैंने हो? क्या रेवलेशन सर देखें, हदीस भी हदीस है और कुरान भी हदीस है। कुरान खुद कहता है कि ये एक हदीस है। हदीस कहते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है? कुरान अपने पास खुद मल्टीपल लोकेशन पे कहता है कि दिस इज अहसनुल हदीस। अहसन मीन होती है अच्छी, हदीस का मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है? ये कुरान की हर स्टेटमेंट भी मोहम्मद के मुंह से निकल रही है और हदीस की हर स्टेटमेंट भी मोहम्मद के मुंह से निकल रही है, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो कुरान है जो कि हदीस है, ये कब लिखी गई? सबसे पहले आपके पास रिकॉर्डेड हदीस, कुरान जो एज ए हदीस है वो कब लिखा हुआ? आप कंप्लीट बुक की बात कर रहे हो या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम वन रेवलेशन की बात कर रहे हो? सर आई डोंट केयर, कुरान एक बुक है। इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून। सर ये जो किताब है ये कब लिखी गई? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, अगर आप मुझे प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम का लिखा हुआ कुरान दे दे, मैं आपको अभी के अभी 1 मिलियन इंडियन रुपीस देने को तैयार हूं। हाँ 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 हाँ। सो जैसे रेवलेशंस आते थे एंड प्रॉफिट सर मोहम्मद देखें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरेट, लेट मी प्लीज कंप्लीट ब्रदर। ये जो अभी आप स्टेटमेंट बोलने लगे ये हदीस की स्टेटमेंट है। वंस अगेन ये हदीस की स्टेटमेंट है कि जैसे ही रेवलेशन आते थे मोहम्मद के सहाबी उसको लिख देते थे। हदीसों को आपने क्या आप मानते नहीं? सो वंस अगेन मोहम्मद के टाइम का लिखा हुआ कुरान अगर आप मुझे दे दें, मैं आपको 1 मिलियन इंडियन रुपीस अभी के भी देने को तैयार हूं। तो कंप्लीट बुक जो है वो आफ्टर हिज डेथ तभी कंपाइल किया गया, जितने भी जो किसने कुरान जो कंपाइल हाफिज किया? थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये भी हदीस की स्टेटमेंट है सही बुखारी की, जिसको आप मानने को तैयार नहीं। No, so I'm not saying कि I'm not denying all the hadiths, by the way. I'm not नाउ यू आर नॉट हालांकि डिनाइंग ऑल द हदीस। no, so सो let me आप complete. अब अच्छा चले एक सेकंड रुके 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 रुके। Please let me complete, brother नहीं Adam. नहीं सर So अभी there, एक सेकंड पहले no, हम you जरा haven't, ये let मुद्दे me please मुद्दे सही complete, करते brother. हैं। नहीं नहीं Yes, ब्रदर, मैं आपको okay, टाइम दूंगा बोलने का, डोंट okay, वरी, yes, आपको जी। पूरा टाइम दूंगा। जब साहिल ने आपको सही मुस्लिम की हदीस दिखाई, हम्म। आपकी पहली स्टेटमेंट ये थी कि ये इंसानों ने लिखी है, मैं इसको नहीं मानता। आपने ये नहीं कहा था कि मैं सिलेक्टिव हदीस को नहीं मानता। आपने कहा था मैं हदीस को नहीं मानता, ये 200 साल के बाद लिखी गई है। अब आप आ रहे हैं सिलेक्टिव अहदीस के ऊपर। नाउ परफेक्ट, मैं इस पे बात करता हूं आपसे। हम्म। सिलेक्टिव अहदीस आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला हदीस को सही और गलत मानने के लिए हदीस की एक साइंसेस है जिसको इल्मुल रजाल, अदबुर रजाल, जो भी आप रेफरेंस ले लें, अदबुर रजाल कहते हैं। डू हम्म। यू एग्री विद द अदबुर रजाल टू अंडरस्टैंड द हदीस वेदर इट इज सही और ज़ईफ और हसन? Okay, so
आई एम नॉट अ साइंटिस्ट इन हदीथ, सो मेरा जो इल्म जो इसमें है कम है, बट टॉकिंग अबाउट, मैंने स्टार्टिंग में जो मेरा स्टेटमेंट था, मेरा ईमान था, I used the word iman. My iman is not on hadiths, so that means that I Once don't again, believe in all no. hadiths. Quran No. says, listen. हम्म, Quran says, जिसने मोहम्मद को माना उसने अल्लाह को माना. Obey Muhammad so that you obey Allah. क्या Yeah, अगर so that doesn't कुरान mean that और doesn't mean मोहम्मद obey को Bukhari. सुने That doesn't mean सर obey Bukhari or obey नहीं डोंट Imam. ओबे बुखारी. मैंने क्या ओबे बुखारी? मैंने क्या ओबे बुखारी? हम्म, आई नेवर सेड ओबे बुखारी. व्हाई आर यू एडिंग इनटू माय वर्ड्स? मैंने कहा है कुरान कहता है वमन युतिर रसूल फकद अतल्लाह. जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की. अच्छा, रसूल की इताअत करने के लिए आपको रसूल की सुन्नत चाहिए और रसूल की अहदीस चाहिए, हाँ या ना? हाँ. परफेक्ट. अब रसूल की सुन्नत लेने के लिए आपको हदीस चाहिए, आपने में से तकरीर किया, और सुन्नत चाहिए. उसके लिए एक इल्मुर रिजाल है जो कि आपके सहाबा अकराम नहीं, आपके जो स्कॉलर्स हैं, मुजतहिदीन हैं और आपके जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसको ऑथेंटिकेट किया है. और कुरान इस चीज की गवाही देता है कि अपने उलुल इल्म के पास जाओ, वो होल्ड किए हुए हैं जस्टिस. उन्होंने जस्टिस को होल्ड किया हुआ है. शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलाइका वल मलाइका व उलुल इल्म एंड पीपल ऑफ नॉलेज काइमन बिल किस्त. जिन्होंने इस किस्त को कायम करके रखा हुआ है. कुरान उलुल इल्म यानी कि मुजतहिदीन के ऊपर बोलता है आप सारे मुस्लिमों को कि उसके साथ रहो. अब आपके मुजतहिदीन ने हदीसों का वेरिफिकेशन किया है, साइंस ऑफ मेन अदबुल रजाल निकाला है, उसकी बेस के ऊपर अहदीस को क्लासिफाई किया है इनटू सहीह, हसन एंड दईफ एंड मुनकर. मैं तो मुनकर हदीस को भी पकड़ने को तैयार हूं, आप नहीं मानोगे. मुझे क्या भाई, हदीस है, मोहम्मद ने कही हुई है, लेकिन मैं नहीं लेता. तो जो सही हदीस है उसको अगर आप नहीं मानते और साथ में आप ये क्लेम करते हैं कि आपके पास इल्म नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं मानता जब आपके पास इल्म ही नहीं है उसको परखने का, उसको क्लासिफाई करने का. बिकॉज हालांकि हदीस भी आपको बुखारी और मुस्लिम की बताई जा रही है. या सो आई छोड़ डोंट दे बुखारी बिलीव इन, मुस्लिम, साहिल बुखारी मुस्लिम छोड़ दे, मैं सियासत में सब पे जाऊंगा. जो सही है वो सही है, so not all क्लासिफाई किया है, उलुल इल्म so ने not किया. all so not all hadiths of Sahih Bukhari are Sahih authentic. I I don't found care. them. I don't No, care. so they contradict Quran. Sir, I don't care about your statement. Why should I not? Why should I care about your statement? क्या आप उलुल इल्म हैं? क्या आप उलुल इल्म में से हैं सर? अगर हैं I am तो a student. आप I am a मुजतहिद student हैं. of knowledge. I am Okay, a then student you of are knowledge. तालिब इल्म. So I don't care about your statement. You are a तालिब इल्म. आपने अगर बताना है कि ये हदीस ज़ईफ है, तो आप किसी मुजतहिद के से बताएंगे कि इसको अल-अलबानी ने ज़ईफ करार दिया है, इसको दारुस्सलाम ने ज़ईफ करार दिया है, इसको फलाने ने ज़ईफ करार दिया है, इसको इब्ने कायिम अल जौजिया ने ज़ईफ करार दिया है, इसको इब्ने तैमिया ने करार दिया और इस वजह से दिया है. आप तो तालिब इल्म हैं, आप उलुल इल्म में से नहीं हैं. हाउ कैन यू क्लासिफाई समथिंग ज़ईफ? So there is a difference of opinion even among the No, scholars. there is no difference of opinion in the Muslim उम्मा. जो आपके पीपल ऑफ नॉलेज हैं, जिन्होंने आपको इस्लाम सिखाना है, उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है इस बारे में कि कोई So why there नॉर्मल is a बंदा. difference of opinion in the Tarawih prayers where मैं there is आपको 20 बिल्कुल देता rakat हूं, each मैं of them? बताता हूं, आपको सब्र करें. उनमें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि एक नॉर्मल बंदा किसी भी हदीस की क्लासिफिकेशन कर सकता है. कोई स्कूल ऑफ थॉट भी ये नहीं कहता, एक भी नहीं ये कहता स्कूल ऑफ थॉट कि एक नॉर्मल तालिब इल्म किसी हदीस की क्लासिफिकेशन कर सकता है. नोबडी. ओके, नाउ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके पास अपनी मुजतहिदीन का आपस में चंद चीजों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यस है, और इसी वजह से आपकी सेक्ट बंदे, जिसको आप मदाहिब इस्लाम कहते हैं अरबी के अंदर,
हनफी फिका, शाफी, मालिकी ये बने, लेकिन किसी में भी ये नहीं है कि एक आम बंदा क्लासिफिकेशन कर सके हदीस की जब तक उसने साइंस ऑफ रजाल, अदबुर रजाल, इल्मुल रजाल हासिल नहीं किया है। इसके ऊपर किसी की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। So there are Quranists also who reject the entire hadith. Okay, and even do their you scholars. agree? Okay, a proper Quranist will not recite salat. Do you agree कि वो मुसलमान है? वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता? Do you agree कि वो मुसलमान है? हाँ, 5 वक्त की हाँ, नमाज okay. नहीं पढ़ता सलात. No, so there are एक people who वक्त pray की भी salat. सलात नहीं पढ़ता कुरानिस्ट, प्रॉपर कुरानिस्ट। क्यों? No, I कुरान में have सलात discussion. पढ़ने No, का I तरीका have नहीं है। I've been in a discussion with a lot of Quranists, brother, I and they don't tell. care, sir. So no, so they Do you wait. Please think? let me Do complete my you? statement, brother. Do Wait, you Adam, think? brother Adam, please let me Listen, complete listen. my नहीं statement. नहीं नहीं, आप बात कंप्लीट करने Brother, दो। you're not आपको allowing me to speak, so it's just one way discussion, brother. There's it no is use not if it you is don't not one understand way। that. देखो जो No, आप मुझे brother, चीज let बताने me लगे हो complete my ना, statement, or else अरे you'll go off सबर topic. करो इब्राहिम, सबर करो। जो आप मुझे स्टेटमेंट बताने लगे उससे भी कुरानिस्ट मेरे पास आते हैं और मुझे छक्के मार के निकालता हूं। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर कुरानिस्ट आता है, हमारे पास आए हैं 2-4 प्रॉपर कुरानिस्ट भी, वो नमाज नहीं पढ़ते। जो दूसरे तरह के कुरानिस्ट हैं जो नमाज पढ़ते हैं ना, उनसे मैं पूछता हूं कुरान में से नमाज पढ़ने का तरीका बताओ, तो फिर वो जाते हैं हदीस के ऊपर, फिर वो जाते हैं सीराज के ऊपर। सो वंस अगेन एक प्रॉपर कुरानिस्ट 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता। सो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे ना बताओ। No, so हमारे there are पास आपसे some ज्यादा Quranists एक्सपीरियंस है। who tell कि 3 वक्त का नमाज ही पढ़ते. So if you making a statement कि Quranists ओके, जो don't pray 3 salah, वक्त का एक so there सेकंड, are जो 3 वक्त नमाज पढ़ता है, आपने पूछा नमाज पढ़ते कैसे हो हाँ वो भी कुरानिस्ट पूछा से? हूँ मैंने. Yes. ओके, क्या वो क़याम करके रकू करके सजदे में जाते हैं, और क़याम और रकू और सजदे में क्या पढ़ना है वो आपको बता सकता है कुरान से? नहीं, और उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. नहीं, इसमें डिफरेंस ओपिनियन नहीं है, क्योंकि नहीं, क्योंकि so वो wait, नहीं, let me आई एम complete. गिविंग यू So द there is a आंसर, Quran group. No, let me, brother, आई एम let me. गिविंग यू द आंसर बिफोर यू You इवन are स्पीक। just यू डोंट इवन making. नो दैट, यू डोंट No, इवन so नो brother, दैट। you are just being. मैं खाली एक नो, वर्ड बोल रहा हूँ और आप पूरा स्टेटमेंट बना रहे हो. Please अरे have some क्योंकि patience to listen. आप एक डड्डू की तरह जंपे लगा रहे हैं, एक पत्ते से दूसरा पत्ता, दूसरे पत्ते से तीसरा पत्ता, और आपको पता है कि वो पत्ते पे आपकी छलांग लगाने से पहले मैं पत्ता ही जमीन से निकाल देता हूं आपके, और आप पानी नहीं, में गिरते आप जा रहे हैं सुनने हर पे दफा। गए आप ब्रदर. इस ओके, वजह विद से ड्यू रिस्पेक्ट ब्रदर विद आदम, ड्यू विद ड्यू रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उधर मत जाए, क्योंकि वहां पे खड्डा है, पत्ता निकल जाता है आपके पैरों से पहले ही। सो स्टिक टू योर पॉइंट नाउ, क्योंकि वहां पे पत्ता इसलिए निकल जाता है कि उन कुरानी से मैं बात कर चुका हूं। आई एम प्रीटी मच आपने हम्बल ऑन माय ग्राउंड ब्रदर. मैं पत्ते पे छलांग नहीं लगा ओके, रहा. आप हाँ मेरे बात छलांग मार रहे सुनिए. हैं। यू आर चेंजिंग नहीं छलांग सब्जेक्ट्स, मारा. नो, आई यू एम आर नॉट एट चेंजिंग ऑल. सब्जेक्ट। नो, ओके, लेट मी टेल यू हाउ यू आर you are चेंजिंग not even सब्जेक्ट। allowing me to speak, brother, and ओके, how लेट मी can you टेल यू say हाउ you're making यू आर चेंजिंग assumptions? सब्जेक्ट। आपने अभी तक 4 सब्जेक्ट चेंज किए। लेट मी टेल यू किधर किधर चेंज किए। पहले Okay. आपने हदीस का इनकार किया, फिर आपने कहा नहीं मैं कंप्लीट हदीस का इनकार नहीं करता। दूसरी जंप आपने लगाई नहीं मैं कुछ हदीसों का इनकार करता हूं। तीसरी जंप आपने लगाई नहीं मेरे पास नॉलेज है, मैं खुद देखूंगा कि किस हदीस का इनकार करना है और किसका नहीं करना, वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद आपने चौथी जंप लगाई कुरानिस के ऊपर। अब कुरानिस के ऊपर से आप 5वीं जंप लगा रहे हैं कुरानिस की अंदर की फिरका वारियत के अंदर। सो दिस इज द 5th जंप, सो डोंट गो देयर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो So सारे brother, it's not about jumping. सारी Wait, now डिस्कशन कर let me चुका हूं। please speak. No. I heard जी, you. आप आपने मैंने आपका पूरा बात सुना. आप मेरे को बोले प्लीज बोले बोले बोलने बोले दीजिए. बोले 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 मैं एक स्टेटमेंट बना रहा है कि उसमें से आप पहले ही मुझे कट कर रहे हो. तो लेट मी एटलीस्ट कंप्लीट माय एंटायर बोले स्टोरी. आपको बताया, नो आपको लाइक, पता निकल गया नहीं जल्दी। पत्ते नहीं लगेंगे. आप अगर मेरे को बोल. अच्छा बोलो भाई, क्या पॉइंट है आपका, बोलो इब्राहिम भाई, अपना पॉइंट रखो, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं अगर पूरा स्टेटमेंट अगर मैं कंप्लीट एटलीस्ट यार करने तो आप बोलो, मुझे मेरे को पहले टाइम स्किप नहीं है, कर मैंने रहे हो. बताया तो 4 मिनट, जल्दी से बोलो, 4 मिनट देता हूं तुम्हें, बोलो। so my iman on hadiths is not there, and I do it actually contradicts with the statement of Quran. If you see some hadiths, and even if it is like, so उसमें अगर classification होता है zaif and hasan and sahih, so whatever science it is, I'm not an expert scientist in sahih hadiths. I'm still a student of knowledge, and I have read Quran word to word, and I have an in-depth meaning, and my iman is on Quran. And yes, ओके I am not and please let me complete. यार, एंड आई एम लंबी नॉट. कहानी है आपने यार, 4 कहानी मिनट से दिया. कहानी, आपने कहानी से 4 कहानी, मिनट दिया. कहानी आपने से 4 कहानी। मिनट मुझे दिया ना. यार वो आपने 4 कहानी है मिनट. ना, सिंपल सिंपल अरे कहानी, आपकी अरे आपकी ब्रदर कहानी खत्म आदम, हो आप जाती है ना। ब्रदर अगर आदम, मैं आपका आपको ईमान नहीं है, ओके अगर आपका ओके ईमान लिसन. नहीं है हदीस पे। आपको अगर डिस्कशन करना है तो मुझे एटलीस्ट मुझे बोलने दीजिए. आपने इब्राहिम मुझे 4 मिनट दिया इब्राहिम था. इब्राहिम आपने मुझे 40 सेकंड भी नहीं बोलने दिया इब्राहिम है. नो इब्राहिम ब्रदर, दैट्स आपने फेक। 4 मिनट मुझे दिया था, तो आप 40 सेकंड भी आपने इब्राहिम भाई, सुने. आई इब्राहिम डोंट भाई, हैव पेशेंस आप टू इवन मेरी लिसन बात लेम ब्रदर. सुने. आर्ग्यूमेंट है ब्रदर देयर इज ओके. एडम ब्रदर। एक मिनट रुकना, एडम एक जी, मिनट रुकना. देखिए इब्राहिम भाई, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आप खुतबा देने आए हैं तो नहीं चलेगा. अगर आप एक चीज बता रहे हैं और हमको अगर उसमें प्रॉब्लम है, विल स्टॉप यू एंड वी विल हैव डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट.
एक पॉइंट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। आप 10-12 पॉइंट एक साथ डाल दोगे, फिर उसका जवाब कैसे देते बैठेंगे? कितना पॉइंट याद रहेगा? यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन योर पॉइंट्स। कितने बार आपने चेंज किया? देखो ये आपको, एक हाँ, आप लोग का ईमान है कुरान और हदीसों में, आप लोग का है ईमान कुरान और हदीसों में। यार हाँ, एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुको। ये आपका एक लेम आर्ग्यूमेंट है कि मैं जिस मर्जी हदीस को मान लूं, जिस मर्जी हदीस को ना मान लूं। दिस इज अ लेम आर्ग्यूमेंट। इससे आगे आपसे फिर बात ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आपके पास कोई क्लासिफिकेशन पैरामीटर नहीं है, ठीक है, और बगैर क्लासिफिकेशन पैरामीटर के आप कह देंगे कि मैं तालिब इल्म हूं लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कौन सी हदीस मैंने माननी कौन सी नहीं, देन वी कांट इवन हैव अ डिस्कशन, बिकॉज आप अपनी मर्जी का ईमान रखे हुए, आपकी ईमान का कोई लेवल नहीं है। मुनाफिकत है। मुनाफिकत जिसे कहते हैं कुरान के मुताबिक। लिहाजा मुझे क्लासिफिकेशन आप दें ना, आप अपनी क्लासिफिकेशन डिफाइन कर दें, मैं उसके मुताबिक आपसे बात कर लेता हूं। डिफाइन योर क्लासिफिकेशन। डिफाइन योर क्लासिफिकेशन। इब्राहिम एडम तो साहब, आपने इस हदीस को क्यों इनकार किया? because there is a Quran ayat that not to kill children due to poverty, and there are some even there is some hadiths which there जहाँ पे mention है कि do not kill children and women in even in during wars. So making such statement कि आप बच्चे हैं अगर काफिर है तो मार डालो, that Okay. doesn't make sense. जो बच्चों को ना मारो पॉवर्टी की वजह से मुसलमानों को क्या हुआ? जाओ पढ़ो कुरान की आयत पढ़ो। खत्म। वो अब मुसलमानों के बच्चों के लिए कहा गया हुआ, वो काफिरों Okay, के wait, let me- काफिरों को खुतबा ही नहीं दिया जा रहा। वो बोला वो मुसलमानों का है कि मुसलमानों को कहा है कि मोहम्मद ने भी कहा है कि शादी उस लड़की से करो जो ज्यादा बच्चे जनती है। तो वो तो मुसलमानों के लिए कमांड है, वो काफिरों के बच्चों के लिए कमांड नहीं है। शो मी द कमांड जो काफिरों के बच्चों के लिए हो। चलो दिखाओ। Okay, wait. एंड I'll get back सेकेंडली to that. रीजन भी मैच नहीं हो रहा है, पावर्टी की बात हो रही है उधर। और दूसरी बात ये है कि ये जो भी आप मुझे बता रहे हो काफिरों के बच्चों को ना मारो छोड़ दो, मोहम्मद ने खुद एक अंसारी बच्चे की वो पढ़ा, नमाज जनाजा पढ़ा। पता है आपको? सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नहीं पता। मोहम्मद ने अंसारी बच्चे का, छोटे बच्चे का, मुसलमान छोटे बच्चे का नमाज जनाजा पढ़ा। आयशा पास खड़ी थी। आयशा ने कहा मोहम्मद क्या कर रहे है? ये तो बच्चा है, ये तो परिंदों में से परिंदा है, इसे तो अभी गुनाह करने की स्टेज को ही नहीं पहुंचा। तो मोहम्मद ने कुरान की एक आयत रिपीट कर दी थी, और मोहम्मद ने कुरान की वो आयत रिपीट करके कहा कि अल्लाह कुछ लोगों को बनाता ही जहन्नम के लिए और कुछ लोगों को पैदा करता ही जहन्नम के लिए, तो लिहाजा मैं इसके लिए नमाज जनाजा पढ़ रहा हूं कि अल्लाह इसको माफ कर दे। क्योंकि कुरान कहता है कि मैंने बहुत सारे जिनों और इंसानों को बनाया ही जहन्नम के लिए है। तो अगर वो बच्चा भी है, ठीक है, तो अल्लाह ने अगर उसको बनाया भी जहन्नम के लिए है तो उसके गुनाह की माफी मांगनी, अल्लाह माफ कर दे, जहन्नम में ना भेजा, अगर तूने इसे जहन्नम के लिए बनाया। कुरान चैप्टर नंबर 32 की आयत नंबर 13 अल्लाह कहता है कि उसने खलक किया है बहुत सारे जिनों और इंसों को जहन्नम के लिए। और फिर अल्लाह कहता है कुरान चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 119 के अंदर कि वो गुमराह करता है लोगों को। क्यों? क्योंकि उसका हक्कल कौल, कौलुल हक, जो उसका ट्रू वादा है, ट्रू स्टेटमेंट है, वो पूरी होकर रहे कि उसने बहुत सारे जिनों और इंसानों को जहन्नम के लिए बनाया। तो भाई इसमें आपको पता ही नहीं है कौन सी वर्स को किस हदीस के साथ कनेक्ट करना है। आपके पास आप कोई मुजतहिद नहीं है, आप उलुल इल्म नहीं है, आप एवं ही किसी हदीस को कह देंगे जी ये कुरान से मिलती नहीं है, उसके ऑपोजिट में जाती, जबकि आपको इल्म ही नहीं है। कुरान चैप्टर 6 वर्स 151 जी क्या करूं 6151 का? and do not kill the soul which Allah has forbidden to be killed except by legal right. This has he instructed that you may use reason. नहीं, 6151 में ये नहीं लिखा हुआ। आप अभी ये 6151 जो है ये बच्चों को किल करने वाली है। अपनी औलाद को कत्ल ना करो, अपनी औलाद को कत्ल ना करो, ये वो वाली है। You can't kill a soul. नहीं, यू कैन किल अ सोल, यू कैन किल अ सोल। किसने कहा नहीं? अल्लाह ने हर जगह पे कहा। दोबारा पढ़ें यही वाली आयत, आप 5:32 पढ़ रहे हैं इस वक्त, पढ़ें यही वाली आयत दोबारा। आप 5:32 की एक वेरिएशन पढ़ रहे हैं, आप जिस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं उसने 5:32 में से एक बीच में से टुकड़ा उठाया उसका, एक्सेप्ट बाय लीगल राइट। पढ़े उसको, अल्लाह ने एक्सेप्ट डाला हुआ है। वो एक्सेप्ट में आपके जो मुजतहिद हैं वो क्या क्या बताते हैं, वो आपने पढ़ा? लीगल राइट किस बच्चे को मारने का है, किस बड़े को मारने का है, किस सोल को मारने का है, उसके बारे में पढ़ा?
अल्लाह ने वहां पे जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं दी, एक्सेप्शन डालता है अल्लाह हमेशा। वो जो एक्सेप्शन है वो आपको उसी तफासील में से, पूरा गेम है। अहादीस से पता लगता है। मैं हमेशा कहता हूं द डेविल इज इन द डिटेल। No, so आप that लोग means सिर्फ no, झूठ Allah पकड़ is just सकते हैं। no, brother. Let me complete. अगर कोई सोचो रेपिस्ट है तो उसको लीगल आई राइट डोंट के थ्रू करेगा, केयर, राइट? डोंट गिव What मी about the लॉजिक, rapist? डोंट गिव रेपिस्ट मी को लीगल लॉजिक राइट के साथ से करेगा, राइट? माय फ्रेंड, डोंट गिव मी What about a लॉजिक murderer and a rapist? माय फ्रेंड, डू नॉट गिव मी लॉजिक। कुरान और हदीस में लॉजिक का अमल दखल नहीं है, नहीं है, इट इज नॉट। कुरान और हदीस को आपने जो लिखा हुआ उसके मुताबिक चलना है, लॉजिक पे नहीं चल सकते आप। या तो इस्लाम छोड़ दो, लॉजिक पे आ जाओ, आई एम विद यू, वरना जो लिखा हुआ उस पे पढ़ना है। I have chosen logic. मेरा टाइम I खत्म have हो गया। chosen Islam due to logic. आप अभी मजीद कंटिन्यू नहीं करें, मैंने आपको कहा था इस वक्त मेरे पास टाइम शॉर्ट है। आप ऐसा करें, अपने आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ें, 1 आवर के बाद कम बैक, और आर्टिकल्स अच्छे तरीके से पढ़ें, रेफरेंसेस अच्छे तरीके से पढ़ें। और अच्छी आई दलील विल लेके कम आना। बैक एंड ट्रस्ट मी, आई विल आंसर ईच एंड एवरी सिंगल आर्टिकल विद रेफरेंस जो तुम बोलोगे, ईच एंड एवरी विद रेफरेंस। मैं तुम्हारे मुसलमानों के लिखे हुए आर्टिकल्स आज मैं खत्म करूंगा। दुनिया का जोन सा मर्जी आर्टिकल पढ़ के आ जाओ विद रेफरेंस। आई डोंट केयर अबाउट योर टॉपिक, पिक द टॉपिक, बेस्ट रेफरेंस। 1 आवर के बाद आना। आई एम राइट नाउ, मैंने कहा था मेरे पास टाइम का, मैं मुझे बिजी हूं। 1 आवर के बाद यहाँ पे सेम टाइम ऑन डार्क टाइम मैं आपका वेट करूंगा, मगर मुझे Okay, टाइम चाहिए। just before you go, No, I kindly read cannot, Sahih because there is al-Bukhari nothing called just before I 2995. go. There is nothing called just before I go. I have to go. Take care. Okay, साहिल भाई, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो वेरी मच अस्सलाम एडम। वालेकुम। इब्राहिम भाई आप बाद में ज्वाइन करना। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम इजाज भाई, 1-2 मिनट दीजिएगा मेरे प्यारे इजाज भाई। ओके, अरविंद भाई कह रहे हैं साहिल जी और एडम जी आप लोग मोमिनों से अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो वेरी मच भाई। शौकीन काफिर कह रहे हैं रसूलुल्लाह डजंट इवन क्वालिफाई एज अ डिसेंट ह्यूमन। मदन परकी साहब कह रहे हैं साहिल जी केरला स्टोरी देखी आपने, रिव्यू दो जल्दी। भाई मैंने नहीं देखा अभी, जब देखूंगा तो रिव्यू दूंगा। जॉन विक भाई कह रहे हैं मुझे अंब का नहीं पता बट आई विल सेव स्लाम फ्रॉम एडम। एसएस भाई कह रहे हैं साहे। जेजे भाई कह रहे हैं अगर 1 मिनट के लिए मान ले कि 1 लाइन टेस्ट मिलेगा उनको जिनको इस्लाम मैसेज नहीं मिला, तो यही सेम टाइप ऑफ टेस्ट सबको मिलना चाहिए ना। एम आई करेक्ट भाई? अल्लाह का इंसाफ इतना घटिया इंसाफ है और इतना इलॉजिकल नॉनसेंसिकल है कि एक पागल इंसान भी उससे अच्छा इंसाफ कर दे, टू बी ऑनेस्ट। पप्पू यार बच्ची कह रही तो पप्पू बच्ची भाई निकली। किसी के खुदा को गलत नहीं बोलना चाहिए यार। ह्यूमन भाई थोड़ा, इजाज भाई थोड़ा रुको ना, सबर करो ना मेरे प्यारे भाई। यार सतगुरु कह रहे हैं मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये इल्म काम क्या आता है। आपका मजहब ये सिखाता है कि दूसरों के खुदाओं को गालियां दो। अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, मैंने आपको बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपसे बात करूंगा। लॉरेंस राजपूत भाई कह रहे हैं क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट मणिपुर में क्रिश्चियंस हिंदुओं का जिनोसाइड कर रहा है, प्लीज कवर दिस न्यूज, टाइम्स नाउ आल्सो कवर दिस। ठीक है भाई, देखेंगे वो लॉरेंस भाई। स्नार्की गॉब्लिन भाई कह रहे हैं स्टूडेंट ऑफ नॉलेज विद जीरो नॉलेज, वाह। लियो भाई कह रहे ग्रेट वर्क एडम, थैंक यू सो वेरी मच। हजरत गोडसे पीस भी अपॉन हिम कह रहे हैं इब्राहिम को जब साहिल ने पूरी हदीस रीड करके सुनाई, जब उसको कंट्रोवर्शियल लगा तब उसने बोला कि मैं हदीस पे नहीं बिलीव करता। रीड करने के पहले भी बोल सकता था। चेरी पिकिंग फिरके से है, एले चॉइस है हमारे इब्राहिम भाई। और मुझे सबसे बड़ी चिढ़ जो है ना अगर किसी से है तो वो एले चॉइस फिरके वालों से ही है। एले चॉइस, एले कुरान, बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ग्राउंड, दे कैन नेवर स्टैंड ऑन देयर ग्राउंड। महेश जियो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। जॉन विक भाई कह रहे हैं सलामुल मुता भाइयों, इसको अंब का नहीं पता। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। शेल्डन मकवाना साहब कह रहे हैं गेम ओवर। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे हैं कास्ट, क्रीड एंड रेस वर लाइक ऑर्नामेंट्स एटलीस्ट इन इंडिया, सैड रियलिटी इट चेंज इनटू इश्यूज ऑफ फाइट्स, डिस्क्रिमिनेशन, इस्लामिक एंड यूरोपियन इन्वेशन। राइट, आपकी बात सही है।
थैंक यू सो वेरी मच। आदित्य भाई कह रहे अगर 1 मिनट के लिए मान भी ले कि छोटा बच्चा जन्नत जाएगा, फिर भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का टेस्ट ही नहीं हुआ ना, अनफेयर हो जाता है। एग्जैक्टली, अनफेयर है। राहुल शर्मा, मे बी चाइनीज वे ऑफ डीलिंग विद इस्लाम इज द ओनली वे। स्नैर्की गॉबलिन भाई कह रहे हैं अबू बजाएंगे अब बचपन से मोमिन वालों की। एक्स मुस्लिम कमल भाई कह रहे चाइना हैज मनी, जिहाद हराम, नो मनी, जिहाद फर्ज। सही है। इंडियन भाई कह रहे पेशेंस हर मजहब सिखाता है, इस्लाम तले टट्टे तवा। टट्टे तवा क्या है यार? टट्टे तवा क्या सर, मेरे को समझ में नहीं आया। नवीन चंद भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सोल एंड शैडो कह रहे हैं मोमिन्स डेमो अगेंस्ट पैलेस्टाइन, डिमॉन्स्ट्रेट अगेंस्ट पैलेस्टाइन बर्मा बट नॉट चाइना, क्योंकि मालूम है, अच्छा गरम तवा, क्योंकि मालूम है चाइना जो है ना पिछवाड़े से डालेगा और फिर मुंह से निकालेगा। इंडियन कह रहे हैं उधर अकड़ते ही चाइनीज सारे धागे खोल देते हैं इनके। वो डरते हैं ना, उधर जाके रुक सब जा मेरे मुस्लिम भाई, पढ़ रहे हैं। 1 मिनट दे दे, हो गया है, रुक जा, इतना उत्सुक क्यों हो रहा है तू? फिनटेक माशाल्लाह की जगह आप क्या बोलते हो साहिल भाई? माशा ओम। बब्बू भाई कह रहे चाइनीज में अल्लाह अकबर कैसे बोलते हैं? हाँ यार, ये तो देखना पड़ेगा। सागर कुमार, केरला स्टोरीज आई ओपनिंग, प्रोटेक्ट योर डॉटर्स सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम पीसफुल मजहब। थैंक यू सो वेरी मच सागर कुमार। देवराज भाई कह रहे हैं हाई, कैन यू हैव अ स्ट्रीम ऑन दिस टॉपिक? अल्लाह ने नॉन मुस्लिम को क्या प्रूफ दिखाया अपना एग्जिस्टेंस का? नहीं दिखाया तो हेल क्यों भेजेगा? क्या राइट है? वेरी गुड टॉपिक, कवर करेंगे इसको देवराज भाई। आदित्य भाई कह रहे चाइना इन लोगों का नसबंदी भी करते हैं। उनको मालूम है कि अगर नसबंदी नहीं करेंगे तो फिर वो उनका जो पूरा डेमोग्राफी है वो पूरी चेंज हो जाएगी। टट्टी और हसी भाई कह रहे चाइना डेमोन्स्ट्रेट दी कौमी इस्लामो अलायंस इवेंचुअली एंड्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ देम। गुड स्ट्रीम टॉपिक साहिल भाई, माशाओम जय हिंद। सर माशाओम आपको भी और जय हिंद। हाँ भाई, मेरे प्यारे भाई एजाज यार, इब्राहिम भाई सबसे आप पहले बाद में आप जुड़िएगा। बताएं, एक्स मुस्लिम सेल भाई आपका मजहब कौन सा? पहले आप मुस्लिम थे? ह्यूमन भाई, मेरे को थोड़ा मेरा पंखा करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आपका कौन सा मजहब है यार, पहले मुझे ये बताएं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? इस्लाम सच्चा हो जाएगा। आप कौन है आपने पहले ये बताएं। एक्स एक्स मुस्लिम क्यों लिखा हुआ? पहले आपने मुझे ये बताएं। मैं आपको सब बताऊंगा, आप पहले ये बताएं कि नहीं, आप पहले कौन है। जो मैंने पूछा ना, मैं नहीं, ऐसा इंसान नहीं हूँ। चलता ना इधर। यहाँ पे सिर्फ मुसलमान जुड़ सकते हैं। अगर आप मुसलमान ही नहीं है तो मैं आपको अभी मैं किक आउट कर मुसलमान दूंगा। हूँ भाईजान, हाँ, मैं तो बोलने में शर्म मुसलमान आ रही हूँ। है, मुसलमान है। नहीं, बोलने में शर्म नहीं आ रही। आप लोग ऐसे इल्जाम डाल देते हो, खुश होते हो। अच्छा, हल्के फुल्के मुसलमान है या तो कैसे, मतलब फुल मोमिन है, हाफ मोमिन है, कट्टर मोमिन है, भाई स्वाद मैं मोमिन, फुल मुकम्मल मोमिन हूँ यार। मुझे ये बताएं मुकम्मल पहले मोमिन है। आपका नमाज मजहब नमाज कौन पढ़ते सा? हैं? पहले मुझे ये बताएं, मेरी सवालों का जवाब देना पहले। नहीं, वैसा नहीं होता है। मुझे पहले यकीन हो जाए कि आप मोमिन हैं, ठीक है, उस पर बाद हम बहस करेंगे। ये बताओ कि नमाज नमाज पढ़ते हो? भाई जो मैंने पूछा मुझे ये बताएं, आपको अगर कोई आके कारी साहब आपको समझा दे कि ये जो आप बोल रहे हैं ये गलत है, तो सब आपका मान लेंगे, पहले ये बताओ कि आप नमाज नमाज पढ़ते हो? पहले मेरे सवालों का जवाब देना, फिर मैं आप पूछूंगा। तुम्हारे सवाल का जवाब दिया जाएगा, पहले कंफर्म हो जाए कि तुम मोमिन हो। अगर फिर से ऐसी हरकत करोगे तो परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा आपको मैं। नमाज पढ़ते हो? भाई नहीं पढ़ता यार नमाज, हाँ, नहीं पढ़ता यार। नहीं पढ़ते नमाज? लेकिन यार तुम लोगों की बातों से बहुत दुख होता है यार, तुम लोग ऐसे ही वो किसी के ठीक है, खुदाओं को नमाज गलत नहीं बोल पढ़ते रहे हो। उससे अल्लाह दुखी होता है, रसूल दुखी हो रहे, वो तुमको फर्क नहीं पड़ रहा? वो मेरा और अल्लाह का मामला है यार, तुम लोगों ने क्यों वो अपनी अल्लाह का दुकान तो चमकाई हुई भाई, है? वो तुम मेरा और लोगों ने अल्लाह का अपनी मामला है। दुकान चमकाई हुई यार, ये गलत बात है। ये जो तुम लोग बातें कोई कर सूरह रहे हो इरा आता है इस्लाम तुमको? के नाम पे। ह्यूमन, कोई सूरह इरा आता है?
यार तुम लोग ना इंसान बनो, अगर तुम लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया तो इस्लाम कोई को बदनाम सूरावीरा ना करो। आता है? वो तुम छोड़ो, तुम लोग ये काम क्यों कर रहे हो मुझे ये बताओ। ये मैं जो क्यों तुम कर रहा हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं वो सब बताऊंगा। पहले ये बताओ, सूरावीरा आता है? कैसा मुसलमान है? मैं तेरी क्यों मां दा कर रहा पुत्ता हूँ? किसे गश्ती मां दा बच्चा, लन लाई दा बच्चा, तेरी भैन नूं मैं यह देना किसे कुत्ती मां दे बच्चे, तेरी तेरे घर करके तेरी भैन नाल जिन्ना करा ना किसे गश्ती मां दा बच्चा ना होवे तां। पड़ गया है। ये ह्यूमन पहले इजाज नाम रख के आया, फिर बाद में ह्यूमन रखा। थोड़ा ड्रिलिंग में पड़ गया है। अरे बाप रे बाप। इसके ऊपर जाके अभी पानी भी नहीं डालना पड़ेगा ये। कहीं कहीं गुस्से में आके ये खुद का ही गर्दन ना काट देवे। भाई नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीर अर्जुन विद्याश्रम साहब, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। थर्सडे वाली जो नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम होती है उसमें जुड़े, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। आरपी भाई कह रहे हैं ये तो मुसलमान होने का प्रूफ है। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे हैं पाकिस्तानी। मेरी हंसी नहीं रुक रही भाई, इसलिए जिस स्टाइल से और जो जज्बात के साथ ये फटा है, बहुत हंसी आ रही है मुझे। इंडियन भाई कह रहे हैं मजहब है मुर्तदीन, रसूल है मुर्तदीन, एक्स मुस्लिम। थैंक यू सो वेरी मच इंडियन भाई। ई स्पोर्ट्स गुरु करे, आई मीन मिडिल ईस्ट मैनी पाकिस्तानी हियर डोंट फास्ट एंड डोंट प्रे, आई एम अमेज्ड। भाई ये सब नाम के रहते हैं, तो हिंदुस्तान में भी यही हाल है। कई सारे मुसलमान रोजा इजा नहीं रखते हैं, और नमाज तो आप पकड़ लीजिए कि 85 से 90% मुसलमान जो है ना वो 5 टाइम के नमाजी नहीं है। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे हैं लोहे के चने चबाने वाले सरिया निकालते होंगे। हाँ, ये भी सही बात है आपकी। ओके, डॉक्टर आयशा जी जुड़ी है हमारे साथ। जी आयशा जी, क्या हाल चाल? आयशा जी, आवाज आ रही है? ज्यादा बेहतर है। आयशा जी, डॉक्टर आयशा अनम्यूट कर लीजिए। यार आज सोचो कि मोमिनों को जी समझ आ गया है कि अब इस्लाम का दिफा नहीं हो सकता, खत्म, टाटा उतना बाय बाय मतलब। हो चुका है। एक मिनट देना डॉक्टर आयशा। जी जी मोमिनों के, जैसे कि कल हमने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से मौलवी हजरात जो है वो सर्कुलर दिया गया है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से, वो वीडियो पे मैंने रिएक्शन भी दिया। ये अब समझ गए हैं, वो हम लोगों को पहले बेवकूफ बनाते थे, अब नहीं होने वाला। ये तो हमारी धोती खोल रहे लोग, कुछ भी आर्ग्यूमेंट लाते ही ये तो हमारा आर्ग्यूमेंट ब्रेक कर देते। हर बार सोचते हैं इस्लाम को सही साबित करेंगे, हर बार जो है गलत साबित करके जाते। आप देखिए कि एक भी मोमिन की हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये आई मीन आयरनी देखिए या कोइंसिडेंस देखिए, चाइना के आगे ना इस्लाम टिका है ना मोमिन टिके हैं, उसी तरीके से चाइना के टॉपिक में भी मोमिन नहीं टिक रहे, मतलब आ ही नहीं रहे। क्या डर है चाइना वाले टॉपिक से भी, क्या डर है सोचो। किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही है। एक आया था वो फट के चला गया। क्या क्या बात है यार, हक है।